मेरा तो ज़्यादातर ध्यान जो है वो मलिक साहब की नई वाइफ पे था, उनको देखा नहीं मैंने अब तक, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान उधर था। साउथ के बारे में मैं सोचता हूँ ना, मुझे हमेशा वो बचपन वाली वो क्लिप याद आ जाती है ना कि वो अकेला खाला केला, सर छोटे छोटे हाथ मेरे, सर छोटे छोटे हाथ। और वो माशाल्लाह है ड्रॉप कैचेस। मैं तो कह रहा हूँ लीग का नाम बदल के आप BSL रख लें, बटेर सुपर लीग, क्योंकि हर बंदा इधर जो है वो बटेर ही पकड़ रहा है। तो फिर आप एक काम करें, पूरी टीम को ठूस ठूस के रोटियां ना और आटा मोल्टी फॉर्म बना दें, ताकि आज़म उनके सामने मोटा ना लगे, पूरी टीम ही भैंसों की बना दें। आप ये काम कर रहे हैं तो आप फ़ौरन इस मॉडल को जो है वो स्टडी करें और फ़ौरन जो है ना वो हर जगह आप जो है ना वो फीमेल कोचेज़ को भर्ती कर दें। अब खुदा के वास्ते इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मिसेज़ हफीज़ को जो है वो डायरेक्टर बना दें। जी भाइयों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की PSL एडिशन। और जानता हूं बड़े दिनों बाद जो है वो हाज़िरी लगाई है PSL के हवाले से, मगर सिलसिला कुछ इस तरह का था यार कि एक तो रोज़ गेम्स हो रही हैं, कभी दो दो गेम्स हो रही हैं, तो आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुनने वालों को ये भी पता है कि भाई का एक मुन्ना सा काका भी है, तो उस चक्कर में बहुत बिजी हैं। तो सोचा कि हर वीक जो है वो आपके लिए जो है वो एक रिव्यू जो है वो करेंगे PSL का, और एक PSL पे जो है वो पूरी जो है वो वीकली एपिसोड भी करेंगे, और साथ साथ जो है वो उस पर गुफ्तगू भी करेंगे जो करंट कोई धमाकेदार किस्म का गेम हुआ होगा। तो आज माशाल्लाह कराची और लाहौर आमने सामने आए, और कसम खुदा की जो है ना दोनों टीमें अपनी औकात पे जो है वो वापस आ चुकी हैं, फुल फॉर्म में जो है वो अपनी औकात पे वापस आ चुकी हैं। और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि अल्लाह भला करे, दोनों टीमें जो है ना वो पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरह ये गेम जो है ना वो हम हार जाएं, और यही नहुसत हमें देखने को मिलती है। कराची तो मतलब बिल्कुल अपने शहर की अक्कासी करती है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर सोल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं कराची की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इनको PSL दिखाते रहो, कराची की टीम दिखाते रहो, 4-5 सालों में ना लोगों ने शहर ही छोड़ देना है तंग आके कि भाई हम मुल्तान जा रहे हैं, हम कोटा जा रहे हैं, हमने इधर खेलना ही नहीं है। साथ साथ लाहौर भी जो है उन पे तो मतलब जिस बंदे को पाकिस्तान का आप कैप्टन बनाओगे ना, उसने आके फिर दिखाना शुरू कर देना होता है कि जी मेरी तो हो गई है बस। परफॉर्मेंस पे हम बनते हैं कप्तान पाकिस्तान के, और उसके बाद परफॉर्मेंस ही ना हमारी सबसे पहले जो है वो नीचे जाती है। तो ये हालात है लाहौर के। दोनों टीमें माशाल्लाह, खैर कराची एंड में जीत गया किसी तरह से, बड़ा जिसे कहते हैं अब यही जो है ना मोमा है मेरे लिए कि आया ये गेम जो है वो बहुत ही कोई गुड गेम थी या नहायत ही फारिग गेम थी, क्योंकि वो कहते हैं ना दो पागल भी साथ बैठे हैं तो फिर वो जीनियस जो है ना एक दूसरे को समझते हैं। तो बेसिकली अब ये पता नहीं कि ये दोनों टीमें नहायत ही जो है वो थक हार के जो है वो इतनी लानती किस्म की हो गई हैं कि दोनों का जब आपस में टाकरा होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाकरा होता है। तो कुछ जो है ना मेरी समझ में नहीं आया। मेरा तो ज़्यादातर ध्यान जो है वो मलिक साहब की नई वाइफ पे था, उनको देखा नहीं मैंने अब तक, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान उधर था। पोलार्ड की मैंने बैटिंग देखी। उसके साथ साथ जो ग्लिम्सेस मुझे दिखे, जिनका हम शुरू से जिक्र करते आए कि हमेशा जो प्लेयर्स जो हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू आते हैं, जैसे कि अल्लाह भला करे साहबजादा फरहान क्वाइटली जो है 160 के स्ट्राइक रेट पे, आज बंदे ने 70 किया, अकेला खेला है, वो क्वाइटली परफॉर्म कर रहा है। 3 मेरे ख्याल से उसने 50 अब लगा दी हैं, तो बहुत क्वाइटली ही इज़ बिन परफॉर्मिंग, और एक स्ट्रक्चर से आए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, तो कहीं इसका जिक्र नहीं है। हम ज़्यादातर जो है ना वो फड़क फुड़क वाले ज़रा लाउड किस्म के लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, तो हम अक्सर औकात जो है ना वो इग्नोर कर जाते हैं इस तरह के हमारे जो है ना वो खूबसूरत प्लेयर्स को। तो कामरान ग़ुलाम पे थोड़ी सी नज़रें, कामरान ग़ुलाम कह रहा हूँ मैं, साहबजादा फरहान पे थोड़ी सी नज़रें जो है ना वो दौड़ाई जाएँ, देखा जाए कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो दे रहे हैं, और बड़े हट के, जब आपके साथ फ़खर जमान जैसा प्लेयर तो बड़े हट के सामने आ रहे हैं। शाहीन रऊफ़ पे जो है भाई ने क्या कहना है, उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी बचा के रखी होती है। इसी तरह कराची टाइप बाबों की टीम ना, मतलब कराची की टीम बनाता कौन है वैसे यार, खुदा की कसम मुझे लगता है कि क्या उनका क्राइटेरिया होता है कि भाई PSL के अंदर सारी टीमों को अच्छा अच्छा सा मिल गया है, अब जो भी कचरा कुचरा बचा है, जो भी बाबे बचे हैं सारे हमें दे दो। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि कराची का क्राइटेरिया क्या होता है। कि मतलब मैं मान सकता हूँ कि शहर के साथ तो ज़ाती हो रही है, मगर साथ साथ यार टीम के साथ, मतलब मैंने, मेरा ये ख्याल दुनिया है फ्रेंचाइज़ में जो है ना, इससे कोई थकी हुई कभी टीम देखी होगी जिस तरह ये कंपाइल करते हैं। एक कोई ऐसा बंदा नहीं, मोहम्मद नवाज़ शायद वाहिद वो बंदे हैं कि जो बिल्कुल सही जगह आके ना सबसे वो जो है जिसे कहते हैं मेरा खून खुलाने वाले प्लेयर हैं, और सही उन्होंने ना ज्वाइन की है ये फ्रेंचाइज़ कराची की, जो कि मेरा शहर है, और सबसे ज़्यादा खून मेरा इसी फ्रेंचाइज़ को देख के जो है ना वो खोलता है। तो बिल्कुल वो बंदा सही जगह पे,
बाकी बंदों का मुझे अल्लाह जाने जो है ना वो क्या सीन है। तो मेरे ख्याल से आज की गेम पे हम यही कहेंगे कि कराची वालों को भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने लाहौर को पेल दिया है, मगर इस खुशी को जो है आप ज़्यादा जो है ना वो डीप ना लेके जाएँ, बिकॉज इस खुशी का कोई ख़ास को पॉइंट नहीं है। दूसरी टीम भी नहायत ही कोई फारिग किस्म की टीम थी, तो हमें वेट करना है पहले कि हम एक प्रॉपर टीम को खेलें और फिर हम इस टीम का जायज़ा लेंगे। फ़िलहाल मुझे वही नज़र आ रहा है कि घूम फिर के एंड में जो है वो मलिक ने 50 कर देनी होंगी, कुछ सारी टीम जो है वो साइड पर लगी होगी, उसके बाद पोलार्ड ने आके कुछ मैजिकल नॉक्स खेल देने, एंड तक उसकी भी बस हो गई होगी। उसके अलावा तो मुझे कराची का कहीं चलता बलता नज़र नहीं आता। लाहौर अलबत्ता इस साल दिख रहा है कि राशिद खान के जाने से जो है ना सीन थोड़ा सा बैड सा हो गया लाहौर के लिए। हालांकि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इधर उधर प्लेयर्स, मगर मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि एक तो शाहीन और हारिस जो है वो भी बेचारे कुछ थके हुए से हैं। उसके अलावा फ़खर ज़मान पे बहुत हैविली रिलाई करेगा ये लाइनअप। तो जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा ज़रा सीन लाहौर का भी इधर उधर हुआ है। ऊपर से हो गया उनका 2 साल यार, ये टीम मेरा नहीं ख्याल इसमें वो बात थी कि ये 2 साल बैक टू बैक जीते, मगर मेरे ख्याल से हो गया उनका भी अब। तो बस जी, कहने को तो राइवलरी थी, कहने को तो बहुत ही टाकरा था दो जो है वो बड़े जायंट्स का, मगर अंदर से सबको पता है यार कोई जायंट जुएंट कुछ नहीं है। 2 फारिग तरीन टीमें इस लीग की, और 2 फारिग तरीन जो है जिसे कहते हैं T20 लाइनअप जो है वो आपस में टकराए, और फिर एंड में जो है वो लीस्ट फारिग जो है वो आज का गेम जो है वो जीत गया है। तो ये खुलासा था आज की गेम का। मगर इस वीक जो है वो बहुत कुछ हुआ PSL के अंदर, तो उस पर नज़र दौड़ाते हैं ज़रा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई आज की गेम को छोड़ के, ज़बरदस्त सी चीज़ें हुई, तो उन चीज़ों पे ज़रा नज़र सानी जो है वो थोड़ी सी करते हैं, और जो है वो देखते हैं कि PSL जो है वो हमारे लिए क्या नए लॉज़मात जो है वो लेके आई है। सऊद शकील को जो है वो लेके काफ़ी जो है वो चर्चा हो रही है, और कोटा ने उनको प्रमोट किया। और साउथ के बारे में मैं सोचता हूँ ना, मुझे हमेशा वो बचपन वाली वो क्लिप याद आ जाती है ना कि वो अकेला खाला अकेला, सर छोटे छोटे हाथ मेरे, सर छोटे छोटे हाथ। तो बिल्कुल ही वैसा ही यार सऊद शकील को देख के मुझे वही छोटा डॉन की उस तरह की याद आती है। तो मेरे साथ मौजूद है छोटे डॉन। ओपनिंग पे इन्हें कोटा ने प्रमोट किया, और देखें गोरी मैनेजमेंट आई है तो अब वो किस तरह के चांसेस ले रही है और बैक कर रही है इस तरह के प्लेयर्स को जो उनको लगता है कि टेक्निकली करेक्ट हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और सऊद ने बखूबी उस रोल को, और बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बड़ी इनोवेटिव किस्म की बैटिंग जो है ना सऊद की तरफ से देखने को मिल रही है। जेसन रॉय के साथ उन्होंने ओपन किया, और सोचने में ऐसा लग रहा था कि शायद क्योंकि जेसन रॉय जिस तरह के प्लेयर हैं, मे बी सऊद का काम होगा सिंगल्स लेके उनको देना, मगर शाना बशाना जो है वो जेसन रॉय के खेलने, और लग ही नहीं रहा था ना कि कोई डिफरेंट प्लेयर खेल रहा है। सेम स्ट्राइक रेट पे साउथ ने बैटिंग की है, इनोवेशन नज़र आई और टेक्निकली करेक्ट बैटिंग नज़र आई, राइट। सीधे चौके और बाउंड्रीज नज़र आई, स्लॉग स्वीप्स नज़र आई, रैम शॉट्स नज़र आई, फ्लिक पे छिक्के नज़र आए। तो आपको एक पूरी रेंज देखने को मिली और पता चला कि यार टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स भी इस फॉर्मेट में अपनी जगह अगर चाहें तो बना सकते हैं, ऐसी कोई मौत नहीं आई पड़ी। मगर हम जो होता है ना, हमें एक आदत सी लग गई है कि जी टुल्ला सा हमें चाहिए, कोई बंदा जो बड़ा सा छक्का मार दे। छक्के की लेंथ से, छक्के के डिस्टेंस से कोई मेरे नहीं ख्याल खास फ़र्क पड़ता है। असल होता है कि आप किस तरह स्कोर कर रहे हैं। 140 160 के स्ट्राइक रेट पर वो बैटिंग कर रहा है। 3 में से 2 गेमों में उसने बड़ी इनिंग्सें लगाई हैं। जेसन रॉय के साथ बैट कर रहा है, और कहीं फील नहीं हो रहा कि जेसन रॉय बॉक डाउन हो रहा है उसकी वजह से। 2011 वर्ल्ड कप में भी मैंने देखा था कि इनोवेशन दिखाई है। एक होता है ना कैप बंदे का, तो साउथ को देख के लग रहा है ऐसा कि एक बंदे की ना थोड़ी सीलिंग थोड़ी ऊपर है। अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो हाइट का तो मुझे पता नहीं, मगर इसका जो इसके गेम की हाइट है ना, वो ज़रूर जो है ना वो इम्प्रूव होने वाली है। और बड़े जी कमेंट चल रहे थे, आकिब जावेद ने बड़ा कह दिया था कि जी छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी टांगें हैं इसकी। अल्लाह जाने पता नहीं उन्होंने इससे क्या कराना था, पता नहीं उनको 10 माले की दीवार पे पेंटिंग करानी थी इससे। मगर इस लॉजिक के हिसाब से आकिब भाई, मतलब मुझे कोई सर पैर नज़र नहीं आया। इस लॉजिक के हिसाब से मोहम्मद इरफान को जो है हमारी कंट्री का बेस्ट बैट्समैन होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है यार, सचिन तेंदुलकर को आप भूल रहे हैं यार। सचिन कितना छोटा सा, रिकी पॉन्टिंग। तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई इतना कोई फ़र्क पड़ता है कि आप एक बड़े प्लेयर बन नहीं सकते। बल्कि खुद साउथ ने इंटरव्यू में बाद में कह दिया था कि मतलब आई डोंट ट्राई टू पावर हिट, मैं पावर हिटर नहीं हूँ, मगर मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज़ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्कोर करूँ। तो जी बिल्कुल इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको साहबजादा फरहान का भी बताया था, जो लड़के प्रॉपर स्ट्रक्चर और सर्किट से आ रहे हैं, परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो हमेशा टुल्लों पे उनको सफ़क़त जो है ना वो रहेगी टुल्लों के ऊपर। जो टुल्ले आप ना PSL से या इधर वन ऑफ लीग से पिक करेंगे, उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली तो वो कभी ग्रो नहीं करेंगे।
और ये लड़के जो है ना आपको ग्रो करके दिखाएंगे। अगेन हाइट में नहीं सऊदी ने रहना इतना ही है, मगर करियर वाइज आपको इंप्रूवमेंट जो है ना वो रेगुलरली नज़र आएंगी। तो हमेशा कर्व देखें प्लेयर का कि वो किस तरह खुद को एक दफ़ा इंटरनेशनल सीन पे दिखा के खुद को इम्प्रूव कैसे कर रहा है विद टाइम। इतने छोटे छोटे से हाथ है और इतनी छोटी छोटी टांगे और पावर हिटिंग। अच्छा, थोड़ी सी यंग गन्स के बारे में ना, ज़रा यंग बॉयज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। दो निखर के सामने आए लड़के, एक जी ख्वाजा नाफे और दूसरे जहानदाद खान। ख्वाजा नाफे के हवाले से मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बड़ी लड़के की हर जगह चर्चा हुई है और इतने तो माशाल्लाह कम प्लेयर निकल के आते हैं हमारे मुल्क में कि एक आधा कोई आ जाए तो फिर उसकी चर्चा हर जगह होनी होती है। तो नाफे ने जी एक तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम उनके बहुत एहसानमंद हैं कि उन्होंने कौम को असल चेहरा दिखाया शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ का, कि किस तरह इन दोनों लड़कों की बस हुई हुई है, इनको एक लंबी सी छुट्टी दो जिस पे ये आराम करें, सोएं, थोड़ी लस्सियाँ वस्सियाँ पिएँ और फिर टीम में वापस आएँ। फुस हुई पड़ी है दोनों की। और अब्दुल राफे ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ यार मतलब छिक्के मारे हैं आपके एस बॉलर्स को, उससे पता चलता है कि लड़का बेफिक्र है। और जब देखी हमने इनकी बैटिंग तो फिर थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, हमने कहा भाई देखें ज़रा कि ये खेलते कितने ये नाफे साहब। तो पता चला ये साइम अयूब और साउथ शकील की ही एकेडमी से हैं। तभी हमने देखा नो लुक शॉट जो बड़ा पॉपुलर हुआ है। और हालांकि नया नया लड़का था, जज्बात थे, तो नो लुक तो उसने खेल दिया, मगर साथ साथ तिरछी नज़रों से ना इधर वो देख भी रहा था कि देखूं तो यार छिक्का हो गया, आरिस को करा दिया मैंने छिक्का। तो यह है कि यही तो रौनस है ना यंग टैलेंट की, जो देख के आप एंजॉय करते हैं कि वो बेफिक्री होती है उनमें, तो वो खुद अपनी गेम को एंजॉय करते हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो आप भी साथ साथ जो है ना वो एंजॉय करते हैं। खैर जी, टू अर्ली है अभी, मगर यही कह सकते हैं कि हारिस को जो उछल के जो अपर कट पे छिक्का मारा है, तो ये सारी चीज़ें देख के हम यही कह सकते हैं कि पोटेंशियल नज़र आई है, कॉन्फिडेंस नज़र आया और टेक्निकल एबिलिटी नज़र आई है। ये नहीं है कि सिर्फ एक टांग निकाल के मिड विकेट मारी जा रहे हैं। तो इट्स गुड टू नो कि पाकिस्तान के अंदर भी अब जो है ना फ्यूचर जो है वो उसके अंदर चाचे नहीं आ रहे, बल्कि यंग जो ना चाचों के अलावा यंग टैलेंट भी जो है ना वो आ रहा है, जिसके अंदर एबिलिटी है चारों तरफ खेलने की। तो दैट्स गुड टू नो। उसके साथ साथ हमने देखा जहानदाद खान को लाहौर से खेले वो, अच्छा ये बनिस्बत नाफे के थोड़ा सा डिफरेंट से नज़र आए, और इन्होंने जो है ना वो पावर हिटिंग, अपनी नाम में जहानदाद है, मतलब कसम से लगता है कोई मियाँ दाद का ना कोई स्टेरॉइड ठोक के कोई मियाँ दाद का वर्जन बना दिया। मियाँ दाद को जो है ना कोई वो क्या मिलती है, वो पाकिस्तानी जो वाइग्रा टाइप चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसे आप लोग को, होती है कोई सलाजीत वगैरह, वो लगता है मियाँ दाद को वो ठोक के ना जहानदाद बनाया इन्होंने लैब के अंदर। तो नाम से ही लग रहा था कि तगड़ा प्लेयर होगा, और बड़ी शॉटें मारी और बड़े बड़े छक्के मारे। तो ये ज़रा थोड़े पावर हिटिंग मोड के हमें प्लेयर नज़र आए, साथ साथ बॉलिंग भी इन्होंने अच्छी की, तो एक अच्छे ऑलराउंडर की साइंस नज़र आई। मगर भाई खुदारा मेरी आवाम से दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते भाई अब ये ना शुरू कर देना कि इनको पाकिस्तान टीम में ले आओ। ये हमारा बड़ा मसला है कि जो है ना अभी कुछ दिन पहले हम कह रहे थे मलिक और शहजाद को ले आओ, अभी ये पुराने बाबों से हमारा पीछा नहीं छूटा था, अब हमने शुरू कर देना है इनको ले आओ। तो ऐसा कौम भी ना हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आएँ भाई, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा लड़कों को ज़रा पकने दो, थोड़ा सा उनमें ब्राउन शेड आने दो ज़रा, उसके बाद थोड़ी सी जब रंगत निखर के सामने आ जाए ना, चाहे तुम लोग पकाते हो एक एक घंटा और लड़के पकने नहीं देने, तो भाई खुदा के वास्ते थोड़ी सी भलाई इन पे भी आने दो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितनी इनमें जो है वो पोटेंशियल है। अच्छा, थोड़ी सी जो खबर जो है वो सुर्खियों में रही, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो माशाल्लाह है ड्रॉप कैचेस। मैं तो कह रहा हूँ लीग का नाम बदल के आप BSL रख लें, बटेर सुपर लीग, क्योंकि हर बंदा इधर जो है वो बटेर ही पकड़ रहा है। इतने कैचेस, मतलब पूरे हफ्ते मेरे ख्याल से कोई एक मैच नहीं गुजरा होगा जिसने मैंने कैचेस देखे हैं। खुशदिल शाह ने खुद मेरे ख्याल से कोई 5-6 कैच छोड़ दिए हैं, और अल्लाह जाने ये बंदा एक दफ़ा टीम में आया था एज हमारा फिनिशर, और इसने खुद ही अपना करियर ही फिनिश किया, और तो कुछ नहीं फिनिश किया इसने। तो मतलब और उस पर बगैरती जो है ना वो भी आप ऐड कर लें कि कैच छोड़ के जो है ना वो थोड़ा सा बगैरती का एलिमेंट भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि देखें जी कोई इसमें मसले की बात नहीं है, यहाँ लगी थी गेंद, मुस्कुरा रहे हैं। अब इमाद वसीम कैचेस छोड़ रहे हैं। मतलब मैं यही कहता हूँ कि यार ये सिलसिला शुरू हुआ था वर्ल्ड कप से, जब से मैं देख रहा हूँ कि कैचेस छूटने का सिलसिला, और PSL में तो मतलब हमने खुले प्लाटर पे रख दिया ना कि आए जी, आज के गेम में मैंने नवाज़ को देखा कैच छोड़ते हुए, वो कैच छोड़ के उनसे रन आउट हो गया, उस पर वो अपील कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि यार पोंडा सा कैच मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और बहुत खुल के अब सामने आ रही है पूरी लीग के अंदर। और फॉरेन प्लेयर्स एक तरफ हैं और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स एक तरफ हैं, को सारे कैच पाकिस्तानी छोड़ रहे हैं माशाल्लाह। फॉरेन प्लेयर्स बाउंड्री के ऊपर छलांगे मार के, आज पॉलार्ड जैसे हैवी इंडिविजुअल ने जिस तरह बाउंड्री पे जंप करके कैच लिया है, हम सीधी सीधी कैचें माशाल्लाह जो है छोड़ रहे हैं। एक ज़माना था कि
इनिंग्स याद रहती थी, विकटें याद रहती थी। मेरे ख्याल से पिछले कोई 3 या 4 महीनों में अगर मुझे कुछ चीज़ें वाकई याद हैं तो वो ड्रॉप कैचेस ही हैं यार। वो वार्नर का कैच मुझे जो सामान ने छोड़ा अभी तक नहीं भूला था, अब वो लीग में अभी भी कंटिन्यूसली कैचेज छोड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मुझे कैचेज याद आते थे, हमने ड्रॉप किए हैं। तो माशाल्लाह अब एक सिलसिला बन गया है। और मेरी भाई रिक्वेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से कि आप ही कुछ करें इनका, क्योंकि आप तो माशाल्लाह पकड़ने में एक्सपर्ट हुए हैं आजकल, हर किसी को पकड़ी जा रहे हैं, तो आप कुछ टीम को सिखा दें तो बहुत बड़ा ना डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को, क्योंकि वो एक साथ ही खेल रहे हैं लीग के अंदर। तो एक बहुत मैसिव डिफरेंस नज़र आ रहा है फॉरेन प्लेयर्स की फिटनेस और फील्डिंग को लेके और हमारे बॉयज़ की। और ये इतना इस तरह की हरकतें मैंने कभी नहीं देखी। चलो कहते थे कि वो डाइव डूव नहीं करते हमारे लड़के, मगर यार ये हाथों के कैचेस इस आसानी से छोड़ना, इस कसरत के साथ छोड़ना, ये मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी एरा में देखा होगा जो मुझे आज की एरा में मैं देख रहा हूँ कि मतलब 3-4 महीने से बस कैचिंग छूट रही हैं। उसके अलावा जी आज हम देख रहे हैं कि ए स्पोर्ट्स ने भी अब कवरेज शुरू कर दी है। रोज़ी रोटी पे लात मार दो ना हम गरीबों की। तो ए स्पोर्ट्स ने भी कवरेज जो है वो शुरू कर दी है PSL की, और उसके अंदर मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने आके काफ़ी पोलें जो है वो खोली हैं प्लेयर्स की। और माशाल्लाह यार ज़बरदस्त जो है ना ए स्पोर्ट्स ने, AR1 ने ज़बरदस्त काम किया हुआ है। PCB से बंदा फारिग हो ना, फ़ौरन उसे घेर के ले आओ ताकि सारी जो है ना वो फुप्पो की तरह अपनी बातें ना सारी बता दे कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो हफीज़ ने कहा जी कि इंकशाफात हुए हैं कि टीम जो है वो जो है फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि उनको 2 महीने पहले कहा गया था कि आप अपनी सारी फ़िटनेस ही छोड़ दें। इस वजह से लड़कों ने फ़िटनेस पे काम ही छोड़ दिया था। यार बड़ी कोई रॉकेट साइंस आपको पता चली है। हम यहाँ बाहर बैठे बैठे चीख रहे हैं कि हर लड़के की जो है वो कमर पे डोनट निकला हुआ है। पिछले कुछ महीनों से हर लड़का हमें फूला फाला नज़र आ रहा है। और अब आपको वहाँ जाके ये पता चला है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये तो बंदा देख के बता सकता है कि इनकी फ़िटनेस जो है वो परे लगी हुई थी। बाबर आजम ले लो या इमाम ले लो, ये सारे जो है वो ओवरवेट लग रहे थे। मतलब हमारा स्किनी फैट कल्चर है थोड़ा सा, तो हमें इतना पता नहीं चलता, मगर साफ देख के जाहिर था कि जी सीन थोड़ा सा ऑफ हुआ है लड़कों का। और जिस तरह कैचें छूट रही थी और सब कुछ हो रहा था, तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वो एविडेंट थी। मगर हफीज़ को मेरे ख्याल से PCB में घुस के ये बातें जो है वो पता चली हैं। उसके अलावा आज़म खान के ऊपर बहुत सारी बात हुई कि जी आज़म को हमने बहुत सपोर्ट किया है, मगर आज़म का मानना है कि फ़ॉरेन टीम्स जो है वो उनसे परफॉर्मेंस निकाल लेती हैं, हम निकाल नहीं पाते। मैं तो कहता हूँ आज़म से अगर निकालना है ना कुछ, तो चर्बी निकालो यार, आप खुदा को मानो। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि एक तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ड्रॉप कर दिए हैं कि हमें पावर हिटर, फिर इस तरह का पावर हिटर ही मिलना है हमें। और उसके बाद जी प्लेयर ने भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर निकाल के ये कंप्लेन करनी है कि जी मुझसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। ओ भाई, आप जो जूसों का एक्सट्रैक्ट निकाल के सुबह शाम चीज़ें पी रहे हो, आप पहले तो वो बंद करो यार। आज़म के हालात ऐसे हुए हैं इस वक्त कि जो है ना वो कमीज़ें जो है वो उसने अंदर डालना बंद कर दी हैं, बाहर बलोची कुर्ते की तरह। कुछ टाइम आएगा कि जुब्बा पहन के जो है ना वो बंदा खेलेगा, अरबियों वाला नहीं, तो फ्रॉकें पहन के पतलून इसे पूरी नहीं आएगी। ये इसके हालात हुए हैं यार। मैं मान सकता हूँ किसी की टैलेंट है, एबिलिटी है, मगर हमें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है एबिलिटी पे? लाइक ऑलरेडी जब आज़म टीम के अंदर आए, रिजवान ने जो है वो कीपिंग छोड़ी ताकि आज़म कीपिंग कर सकें। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यार, एक बंदा इस फिटनेस के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जो कि इससे जो है वो ज़्यादा फिट बंदा देगा। तो ये थोड़ी सी ऑब्वियस बातें हैं। अब ये नहीं है ना कि आपने एक एडजस्टमेंट कर लिया, आप आज़म को ले आए। मैं मानता हूँ उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मगर जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनके 3 या 4 छक्कों के लिए, जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बड़ा है। जो स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? कि कल को और बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी टीम में घुस जाएंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़, राइट? और उसके साथ साथ फिर ये भी होता है ना कि यार हम कुछ अरसे से देख लें कि भाई आज़म ने वाकई जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ उन्होंने वज़न अपना वाकई कम किया, तो हम कहें यार सही है, एक प्रोग्रेसिव जर्नी के ऊपर है बंदा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ हैं ये जो इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं नहीं जी आज़म की तो जगह बनती है, आज़म तो पावर हिटर है। अरे भाई, इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया की ये C ग्रेड टीम में ना आए, इसको ऑस्ट्रेलिया के ज़रा कैंप के पास तो डालो, वो ऐसे बंदे को देखें भी ना, राइट? ये हालात हैं। डेविड बून मेरे ख्याल से आखिरी को बंदा था जो थोड़ा सा और ना हैवियर साइड होगा, वो भी 25 किलो की मूछें थी उसकी, वो हटा दो तो वो भी फिर सही था बंदा। मगर क्रिकेट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट थे उधर। एक रीज़न है कि रकीम कॉर्नवॉल जैसा बंदा को बड़ी लीग्स में नहीं है, राइट? आपको कैरिबियन लीग और कुछ और लीगों में नज़र आएगा। तो एक ये स्टैंडर्ड होते हैं जो आप खुद सेट करते हैं और वो स्टैंडर्ड्स आगे आने वाले लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा इस पे बिल्कुल वो नहीं है कि एक तो आजकल मसला भी तो ये है ना कि फैट शेमिंग का आ गया है कि भाई मोटे को मोटा नहीं कह सकते, तो फिर आप एक काम करें, पूरी टीम को ठूस ठूस के रोटियां ना और आटा
मल्टीफॉर्म बना दें ताकि आज़म उनके सामने मोटा ना लगे, पूरी टीम ही भैंसों की बना दें आप। तो भाई ये हमें थोड़ा सा कंसिडर करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो प्लेयर्स सॉफ्ट कॉर्नर अपना हटाएं, कंप्लेन सिस्टम बंद करें कि जी मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे चांस नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें आप साइड पे करें। सरफराज इंडिया का प्लेयर है, ऑन द हैवियर साइड है, राइट, उसको टीम में लाए, उसने पहले गेम में आती 250 मारी कि नहीं मारी। तो बेसिकली अगर आप एवरेज 4 पे कर रहे हो, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इससे ज़्यादा क्या आपको चांस मिलेगा, राइट। और प्रेशर जो है वो आपने खुद अपने ऊपर डाला हुआ है। भाई आप जाएं, अपने आप को ट्रेन करें, थोड़ा वजन कम करें, आप चूज़ कर लें आपने ज़िंदगी में रोटियां तोड़नी है या आपने जो है वो शोहरत तोड़नी है और पाकिस्तान PCB का पैसा तोड़ना है। तो अगर आपने वो तोड़ना है तो फिर आपको एक सर्टन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो मेरी ये बड़ी दरख्वास्त है भाई कौम से भी कि भाई आप सपोर्ट करें लोगों को कि भाई सही है, तू हार्ड हिटर है, तू ये, मगर आप देखें तो यार साथ में कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज गंजा वज़ीर आज़म हमारा आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब सारे प्लेयर भी टूटे हमने रखने हैं। तो प्लीज़ इस पर आप कंसिडर करें कि क्यों हमें स्टैंडर्ड्स ड्रॉप करने हैं अपने, और क्यों हमें जो है ना वो एक मैसेज देना है कि जी इट्स ओके। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। दुनिया भर में एथलेटिसिज्म एक साइन ऑफ एक्सेलेंस होता है यार, खुदा के वास्ते। तो ये बड़ी मेरी दरख्वास्त है कौम से भाई कि करें ज़रा आप। पावर का मतलब यार, पावर का मतलब ये नहीं है भाई, दुनिया भर में पावर जो होती है ना वो उसकी मिसालें और चीज़ों से दी जाती हैं। हम वो वाहिद मुल्क हैं जिधर हमें पावर का सुन के बस हाथी याद आता है। अच्छा जी, PMLN के नक्शे ख़दम पे चलते हुए जो है वो मुल्तान सुल्तान ने भी जो है वो फीमेल्स जो है वो लीडर्स चूज़ करने का जो है फ़ैसला किया, और साथ साथ मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग कोचेस, असिस्टेंट स्पिन कोचेस लेके आए वो फीमेल्स। एलेक्स हार्टली को आई थिंक लेके आए। तो ये बड़ी जिसे कहते हैं इनोवेशन है, और बड़ी दाद देनी पड़ेगी उनको कि इस डायरेक्शन में उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया। और एलेक्स हार्टली ने बताया भी कि उसामा जो है वो काफ़ी फुल टॉसिंग कर रहे थे, और उसके बाद हमने उनका फ़्लो जो है और उनके एक्शंस के अंदर हम वो पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे थे। वो जब से हमने शुरू कराया है इनकी फुल टॉसिंग कम हो गई हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि हमें गोरी बुलानी पड़ी। तो ये मसला उसामा का था क्या? वो किसी गोरी मैम का इंतज़ार कर रहे थे, ये वो आके उसे बताए। और अगर वाकई ये सिलसिला है और वो सुधर गए और वाकई उन पे फ़र्क पड़ा है, तो भाई मेरी तो फिर फुल दरख्वास्त होगी PCB से कि आप हर जगह जो है वो फीमेल्स भर दें, फिर आप हर जगह गोरियां भर दें। क्योंकि इस टीम ने इस धड़कती भड़कती कौम की नहीं सुनी इन्होंने वसीम भाई की आई रैकन वो नहीं सुना इन्होंने। तो भाई शायद ये गोरी मैम्स की सुन लें। तो अगर ये काम कर रहा है तो आप फ़ौरन इस मॉडल को जो है वो स्टडी करें, और फ़ौरन जो है ना वो हर जगह आप जो है ना वो फीमेल कोचेज़ को भर्ती कर दें। अब खुदा के वास्ते इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मिसेस हफीज़ को जो है वो डायरेक्टर बना दें। भाई अपने सर्कल से थोड़ा सा अपने बॉक्स से बाहर देखें। और अगर मुल्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुल्तान बाकी फ्रेंचाइजेज़ की बनिस्बत इतना बड़ा शहर नहीं है, बड़ी फ्रेंचाइज नहीं है बाकी बड़ी फ्रेंचाइजेज़ की बनिस्बत, तो जब वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं और इस तरह की इम्प्लीकेशंस कर रहे हैं और इट्स एक्चुअली वर्किंग, तो भाई फिर खुदा के वास्ते इफ़ गोरी मैम इज़ द आंसर देन गोरी मैम इज़ द आंसर। लगान में भी गोरी मैम ने आके सही किया था ना भाई लड़कों को। तो हमें तो तारीख़ जो है वो बताती है, तारीख़ बताती है कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो सही फिर गोरी मैम्स ही करती हैं उनको आके, जब उनके दिल में होता है ना मितवा सुन मितवा। तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो प्लीज़ आप उस मॉडल को जो है उस पर नज़रसानी करें। बहरहाल जी इनोवेटिव मूव है, एक अच्छा मैसेज भी जाता है कंट्री की तरफ से यार कि देयर सपोर्टिंग फीमेल स्टाफ टू कम जॉइन इन। तो एक जहाँ बनती है वहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो ग्लोबली जो है वो भेजा गया इस मूव से। तो यही सब इस वीक हुआ है यार, यही सब इस वीक की जो है वो कहानियाँ हैं। कराची वालों को भाई खुशखबरी, लाहौर जीत गया और तो कुछ मिल नहीं रहा आपको। इलेक्शन भी इधर उधर हो गए हैं। तो फिलहाल इसको आप इंजॉय करें इस विक्ट्री को, क्योंकि मुझे लगता नहीं है टीम को देख के कि ये विक्ट्री ज़्यादा देर लास्ट करेगी। उसके हवाले भाई बड़ी फरमाइशें आनी है कि PSL कवाली जी के भाई ज़रा PSL कवाली एक ज़रा दोबारा हो जाए। तो यार मिड सीज़न में कुछ इवेंट्स होने दो, फिर मिड सीज़न में भाई जो है वो एक PSL कवाली करेगा। जिन लोगों को पता नहीं है PSL कवाली क्या थी भाई की, आपने जाके ज़रूर देखनी है। PSL भाई ने की थी, तो वो उसका भी मैं लिंक जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। तो ये थी आज की एपिसोड भाइयों। PSL जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और समझ नहीं आ रहा कि क्या देखें, पाकिस्तान पॉलिटिक्स देखें या पाकिस्तान सुपर लीग देखें, क्योंकि स्किल्स तो उधर ज़्यादा हैं मगर जो है धूम धड़ाका इधर ज़्यादा है। तो यही सीन्स चल रहे हैं यार। उसके अलावा फ्यूचर में जो है वो अब हम कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट्स को बुलाएंगे, उनके साथ थोड़े इंटरव्यूज़ लाइनअप किए हुए हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहें। ये थी आज की एपिसोड। जीके को दीजिए इजाज़त। जीके आपसे मिलता है अगली PSL अपडेट में।